We know that all living organisms need food. Food supplies protein, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals, all of which we require for body development, growth, and health. Both plants and animals are major sources for food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. तो जैसे कि हम जानते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए और फूड क्या सप्लाई करता है हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और जो कि क्या है हमारी बॉडी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में और अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है. बोथ क्या है मतलब दोनों प्लांट्स और एनिमल्स क्या है मेजर सोर्सेज है खाने के हमारे लिए. हमें जितना भी खाना जब हम खाते हैं ऑब्वियसली जितना भी अराउंड हम खाना खाते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है एग्रीकल्चर से हमें मिलता है या एनिमल हस्बेंड्री से. We read in newspapers that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? हम हमेशा न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है. ये क्यों नेसेसरी है? Why we cannot make do with the current levels of production? India is a very populous country. Our population is more than 1 billion people and it is still growing. As for food for this growing population, we will soon need more than 250 million tons of grains every year. This can be done by farming on more land, but India is already intensively cultivated. India क्या है बहुत सारी populous country है जिसमें बहुत सारी क्या diversities, languages एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो हमारे पॉपुलेशन क्या है 1 बिलियन से ज़्यादा है और क्या है अभी भी ग्रो कर रही है. तो हमें आने वाले साल में हमें 250 बिलियंस ग्रेन्स क्या है प्रोड्यूस करनी पड़ेगी हर साल. ये तभी होगी अगर हम और लैंड पे फार्मिंग करेंगे. बट इंडिया तो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है, वो पहले से ही बहुत कल्टिवेटेड है. सो एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन. ठीक है, तो हमारे पास कोई स्कोप नहीं है लैंड का एरिया इंक्रीज़ करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक. तो ये नेसेसरी है कि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है क्रॉप्स के लिए भी और एक लाइव स्टॉक्स के लिए भी. ठीक है, एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेसेस सो फार. अभी जो एफर्ट्स मेड कर रहे हैं कुछ सक्सेसफुल हो रही है और कुछ नहीं हो रही, बट ज़्यादातर कुछ हो रही है. We have had the green revolution which contributed to increase food grain production. तो क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन हुई जिसमें फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन क्या हुआ इंक्रीज़ की. ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की थी MS स्वामीनाथन ने इंडिया के अंदर. उसके बाद क्या हुआ हमारे पास वाइट रेवोल्यूशन आई जिससे क्या हुआ मिल्क की अवेलेबिलिटी का क्या है अच्छा यूज़ हुआ, एफिशिएंट यूज़ हुआ और क्या है मिल्क की क्वालिटी बेटर हो गई. However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. तो ये revolutions बताती है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. एज अ रिजल्ट देयर आर नो मोर चांसेस ऑफ कमिंग डैमेज टू आर नेचुरल रिसोर्सेज टू अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बैलेंस कम्प्लीटली. तो क्या है अभी कोई भी देयर आर मोर अभी क्या है एज अ रिजल्ट बहुत सारे चांसेस है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करने के और क्या है उनका बैलेंस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन without degrading our environment and disturbing the balances maintaining it. ठीक है, तो अभी ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी ये है कि अभी फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है. बट हमने फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना एंड देयरफॉर हमने क्या करना है इनका मेंटेन रखना है इनका बैलेंस. Hence there is need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. Also, simply increasing food grain for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. तो कहता है कि मतलब सिंपली अगर हम इंक्रीज़ करते हैं ग्रेन प्रोडक्शन स्टोरेज मतलब वेयर हाउसेज में हमने खाना रख दिया तो ये malnutrition और हंगर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे. पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द फूड. लोगों के पास क्या होना चाहिए पैसा होना चाहिए उस फूड को खरीदने के लिए. फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट. तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है दोनों अवेलेबिलिटी और एक्सेस जो लोगों का होना चाहिए
फूड के ऊपर. द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर. तो ये कहता है कि मतलब ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है अपने लाइवलीहुड के लिए. अगर हम लोग जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उन लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगी, जो हंगर की प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में वो थोड़ी कम हो जाएंगी. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yields from farms. तो मतलब क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेनी चाहिए फार्म की यील्ड को बढ़ाने के लिए. For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping and integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping, etc. तो अब सस्टेन लाइवलीहुड के लिए हमें क्या चाहिए, मिक्स फार्मिंग को यूज़ करना चाहिए. इंटरक्रॉपिंग के लिए इंटरक्रॉपिंग यूज़ करना चाहिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस और ऐसी बहुत सारी क्या है हमें यूज़ करनी चाहिए टेक्निक्स यील्ड को बढ़ाने के लिए. The question has become, how do we increase the yield of the crops and livestock? Improvement in crop yield. Cereals such as wheat, rice, maize, millets and sorghum provide us carbohydrate for energy production. जैसे सीरियल्स हो गए, wheat, rice, maize, वो क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो कि क्या है नेसेसरी होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने में. क्या करते हैं वो, हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स. पल्सेस लाइक ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल प्रोवाइड अस विद प्रोटीन. जैसे पल्सेस हो गए, चना, मटर, उड़द, तो वो क्या करते हैं प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं हमें. एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, वो क्या करते हैं हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं. वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स क्या करते हैं हमें बहुत सारे क्या है provide a wide range of vitamins and minerals in addition to small amounts of protein, carbohydrates and fat. In addition to these food crops, further crops like oats or Sudan grass are raised as food for livestock. Different crops require different climatic conditions, temperature and photoperiods for their growth and completion of the life cycle. अलग अलग क्रॉप्स को चाहिए होगा, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होगी, अलग टेम्परेचर चाहिए होगा और फोटो पीरियड चाहिए होगा. ठीक है, जो टेम्परेचर रेंज होती है क्रॉप की उसे हम फोटो पीरियड कहते हैं. फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. तो फोटो पीरियड क्या है, सनलाइट की ड्यूरेशन के रिलेटेड होता है. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. तो जो ग्रोथ होती है प्लांट की और जो फ्लावर्स जब निकलते हैं एक प्लांट से, तो वो ये दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सनलाइट के ऊपर. As we all know, plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis. जैसे कि हम जानते हैं जो प्लांट मैन्युफैक्चर करता है उनका फूड वो क्या करता है सनलाइट के अंदर करता है अपना खाना मैन्युफैक्चर. तो ये प्रोसेस क्या कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या है एक प्लांट अपना खुद का खाना बनाता है बाय यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर. There are some crops which are grown in rainy season called kharif crops from the month of June to October. कहते हैं कुछ क्रॉप्स क्या है रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, तो इन क्रॉप्स को हम कहते हैं खारिफ क्रॉप. ठीक है, तो ये जून से अक्टूबर के महीने में ग्रो होती है. और कुछ क्रॉप्स क्या होती है विंटर सीजन में ग्रो होती है, जिसे हम कह सकते हैं राबी क्रॉप्स, जो कि क्या होती है नवंबर टू अप्रैल में क्या है लगती है. जैसे कि पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज क्या है खारिफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं, जहाँ की वीट, ग्राम, मस्टर्ड, लेंसिल्स क्या है राबी क्रॉप्स की examples. In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 210 with only 25% increase in the cultivable land area. इंडिया में 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है फूड प्रोडक्शन ग्रेन्स की 1952 से 2010 तक, बट सिर्फ 25% क्या है कल्टिवेबल लैंड एरिया इंक्रीज़ किया है. How has this increase in the production been achieved? If we think of practices involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages. The first is the choice of seeds for planting. The second is the nurturing of crop
plants. Third is for the production of growing and harvesting crops from loss. Thus, the major groups of activities for improving crop yields can be classified as crop variety improvement, crop production improvement, and crop protection management.